जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। ये जो शख्स मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये बीते कई दिनों से दर बदर भटक रहा है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा भी मैं आपको समझाऊंगा, और जो इनके पास फैक्ट्स हैं, जो इनके पास डॉक्यूमेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ दिन पहले आप कह लीजिए, या फिर अब यूं कह लीजिए कि बीते दिनों इनका एक जो है एटीएम जो है वो गुम होता है। उसके बाद तुरंत ये बैंक जाते हैं, और उस बैंक जो बैंक है, बैंक ये कहता है कि हमने आपका एटीएम जो है बंद कर दिया है। तो नया इश्यू होता है, और जब नया इश्यू होता है, उसके बावजूद भी पुराने एटीएम से 40,000 रुपए जो है वो डेबिट किए जाते हैं, यानी कि निकाले जाते हैं। और उसके बाद उसी समय से लेकर अब तक ये भटक रहे हैं दर बदर। ये कोई 5, 7, 10 दिन नहीं है, बीते कई दिनों से ये ऐसा कर रहे हैं। पूरी जानकारी इनसे लेंगे। पहले मुझे बताइए, जी सर। कितने दिन हो गए हैं आपको बैंक के चक्कर लगाते हैं? सर हम 21 तारीख से बैंक के चक्कर लगाते हैं सर। 21 कौन सी तारीख? 21 नवंबर से सर। नवंबर से। नवंबर से हम चक्कर लगाते हैं। 21 नवंबर को सर हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए। निकल गए तो सर हम परेशान हो गए। तो हमने फिर बैंक गए, बैंक वालों को जाके हमने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए। तो उन्होंने देखा, स्टेटमेंट निकाला, तो स्टेटमेंट निकाल के हमको बताया कि देखिए आपके जो है पुराने एटीएम से पैसे निकल गए। तो हमने बताया कि सर पुराने एटीएम तो हम हरी मार्केट में आके बंद करवा दिए, उसमें से कैसे पैसे निकल गए? तो उन्होंने कहा कि देखो आपने तो बंद करवाए थे, लेकिन वो बंद नहीं हुआ था, वो चल रहा था। सर ये किसने कहा? ये जो वहाँ के मैनेजर है, सुपरवाइजर, उसने मुझे बताया। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर नए वाले सर, जो नए के लिए हमने बताए थे कि पुराने बंद करो, नए वाले हमारे अप्लाई करो। तो बोले कि आपको नए वाले मिले? मैंने सर अभी तो हमको नए वाले भी नहीं मिले, मेरे पास कोई एटीएम ही नहीं है। तो उसने कहा कि फिर ऐसे है कि आपका एटीएम जो है वो बंद नहीं हुआ है, उसी एटीएम से पैसे निकाला है जो आपका पुराना वाला था। तो उन्होंने हमको भेजा साइबर में, आप साइबर में जाओ, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने साइबर वालों के पास गया, तो साइबर वालों ने कहा कि भाई यहाँ आपका नहीं होगा हल, आप ऐसे करो, बड़े वाले ब्रांच रिजर्व बैंक जो गांधीनगर बहुपलाजा में है, आप वहाँ पे जाओ, आरबीआई में। हमने वहाँ गया, फिर वहाँ कोई कुलदीप सर नाम से है, वहाँ था नहीं वो। फिर हमको एक दिन का टाइम दिया, फिर हम एक दिन बाद फिर वहाँ पे गए, तो कुलदीप सर उस दिन पहुंचे वहाँ पे। तो कुलदीप सर ने बताया, फिर यहाँ पे हरी मार्केट वालों से बात किया, तो फिर कुछ साइन करके हमको दिए। हम हरी मार्केट में आके पहुंचे, तो हरी मार्केट वालों ने हमको पुलिस स्टेशन भेजा कि वहाँ पे जाओ, हमको जो है एफआईआर ला के दो। तो हमने पुलिस वालों के पास गया, तो पुलिस वालों के पास इस तरह से हमने सारे बयान बताए। तो पुलिस वालों ने कहा कि आपने तो एटीएम बंद करवाए थे, बंद नहीं हुआ तो आप बैंक के ऊपर जो है कार्रवाई करो। ये बात हमने फिर जो वहाँ का मैनेजर था हरी मार्केट का, उसको जाके हमने बताया। तो फिर जो वहाँ का मैनेजर था बोला कि आप ऐसे करो, आप थाने, आप पुलिस स्टेशन मत जाओ, आप हफ्ता दिन 10 दिन का हमको टाइम दो, आपका फुटेज हम मंगा लेते हैं। तो फिर हमको 15 दिन जो है टाइम लिया हमारे से, तो आज तक फुटेज आया नहीं। अब हमको कह रहे हैं, हमको लिखित करके कुछ दिया कि एफआईआर है, कुछ आपका डॉक्यूमेंट है, ये सब लेके आओ, आपका जो है फुटेज तब ही आएगा। तो हम आज सर लगभग 15 यानी 20 दिन से हम भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन ना एफआईआर हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। बस हमको कभी साइबर जाओ, कभी रिजर्व बैंक जाओ, कभी यहाँ जाओ, हम यही सब करते हैं। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर, मेरा कुछ नहीं हो रहा, बस हम भटकते रहते हैं। अब ना हमको एफआईआर मिलते हैं पुलिस वाले से, ना बैंक वाले सुनते हैं। बस मेरा सर 40,000 रुपए निकल गए। हम गरीब बंदे हैं, एक एक रुपए करके हम जोड़ के जो है, हमारे साथ बंदे काम करते हैं, उसके पैसे हैं, वो हमको पकड़ रहे हैं सर, उनको हमको देना है सर। ये पैसे का जो है कोई मतलब जिम्मेवार नहीं होता। हमने एटीएम बंद किया, लेकिन हमारा एटीएम बंद क्यों नहीं हुआ? हमको ये सब बैंक वाले कह रहे कि हमारे से गलती हो गया। गलती होगा सर, हमारा पैसे कौन देगा जो हमारे पैसे निकल गया? आपका अकाउंट कहाँ पे है, कौन सी ब्रांच है? ये सर हमारा हरी मार्केट एसबीआई बैंक जो स्टेट बैंक है उसका है सर। तो जब आपका एटीएम गुम कब हुआ था? सर गुम हुआ था सितंबर में। सितंबर, कौन सी डेट याद है?
डेट सर, डेट तो याद हमको नहीं है, लेकिन सितंबर के यानी 10 से लेकर 15 इसके बीच में ही हुआ था। कंप्लेन कब करवाई थी आपने? कंप्लेन हम उसे सितंबर में ही करवाए थे सर, उसी समय करवाई थी उसी जब? समय करवाए थे सर। तो ये क्या बोल रहे थे, बंद हो गया है? ये कहा कि बंद हो गया है और नए वाले के लिए आपको हम अप्लाई कर दिए हैं, वो आपको बिहार अपने घर में जाके मिलेगा। तो हमने बेफिक्र रहा सर, चलो हमारे पुराने वाले बंद हो गए, नए वाले मिलेगा तो ठीक है, हम नए वाले से जो है अपना इशू होगा उससे हम काम चला, हम बेफिक्र रहा। हम खाते पैसे निकले हैं आपके 40,000 निकले हैं? जी सर, हमारे अकाउंट से 40,000 रुपए निकले हैं। तो ये जो 40,000 निकले नए एटीएम से या पुराने एटीएम से निकले? सर पुराने एटीएम से निकले हैं। पुराने एटीएम जी से। जी। तो कब निकले हैं वो? ये सर 21 नवंबर को निकले हैं 2025। तो 21 नवंबर को निकले हैं, तो उससे कितने दिन पहले आपने कंप्लेन करवाई थी बंद सर करवाने की? ये बंद करवाने के लिए सर संडे पर गया था, जब हमारे पैसे निकले थे तो हम गए तो बैंक बंद हो गया, तो हम सोमवार को बंद कराए थे सर। पहले हमने तो ऑनलाइन बात की है, उसी दिन जैसे हमको पता लगा 21-22 को। फिर से बोलिए, आराम से समझाइए ना। कब जब पैसे आपके निकले थे जी उसके कितने दिन पहले आपने जो है अपना एटीएम ब्लॉक करवाया था? सर, हमने यानी 22 तारीख को ब्लॉक करवाया था एटीएम हमने। तो पैसे कितने कब निकले थे? पैसे सर 21 नवंबर को निकले। 21 नवंबर को आपके पैसे निकले? जी जी। तो 22 को ब्लॉक करवाया? 22 को ब्लॉक करवाया। तो क्योंकि हमको पता नहीं था ना कहाँ पे क्या करना है, बैंक में गया, बैंक बंद था, हमको कुछ पता नहीं, फिर हमने फटाफट आप ऑनलाइन तो फिर बैंक की क्या गलती है मुझे बताइए ना। 21 को आपके पैसे निकले 40,000, जी तो 22 को ब्लॉक करवाया आपने? जी जी। तो उसमें फिर बैंक, यार पूरी डेट बताइए ना, 21 22 कौन सी तारीख? ये सर 21 नवंबर को हमारे अकाउंट से पैसे निकले, तो उसी वक्त हमने फोन किया हेल्पलाइन नंबर से। तो हेल्पलाइन नंबर को हमने बताया कि ऐसी सी बात है सर, हमारे अकाउंट से पैसे निकल गए, बैंक बंद है। हम बैंक में गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका हम वो बंद कर देते हैं, कार्ड जो है वो हम बंद कर देते हैं। तो उन्होंने जो है ना अब कार्ड को बंद किया, तो तारीख डेट रात का था, 22 पर गए सर, उसी से हमने कॉल किया रात को। यानी कि आपका कार्ड जब ब्लॉक हुआ उसके बाद कोई पैसा निकला? नहीं, उसके बाद पैसा नहीं निकला। और जब एप्लीकेशन दी आपने बैंक जाके हमने एप्लीकेशन दिया सितंबर को सर, तो सितंबर को हमने ब्लॉक करवाया कार्ड को। तो हमने बेफिक्र रहा, हमारा 21 नवंबर को पैसे निकल गए कार्ड से, उसके बाद पैसा और नहीं निकला हमारे एटीएम से, बस 40,000 रुपए निकले हैं सर। वो जो 40,000, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, जो 40,000 आपका निकला है जी जी। वो आपका कार्ड ब्लॉक होने से पहले निकला है या बाद में निकला है? ये हमारा कार्ड जो है ब्लॉक करने के बाद निकला है सर। ब्लॉक करने के बाद? जी। तो वही तो तारीख पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, ब्लॉक करने के बाद, जैसे हम सितंबर को कार्ड ब्लॉक किए थे, ब्लॉक करने के बाद। ब्लॉक कब किया था? सितंबर को? सितंबर को किया था। पैसे कब निकले? पैसे निकले थे 21 नवंबर को। नवंबर को निकले? आप ऐसे बोलिए ना, कंफ्यूज कर रहे हैं आप। जी जी। और अब क्या बोल रहे हैं, बैंक क्या बोल रहा है आपको? बैंक बोल रहा है कि हमसे गलती हो गया, ये आप जो है ऐसे ऐसे आपने डॉक्यूमेंट हमको ला के दो, आपका जो है हम फुटेज मंगवाएंगे कि किस बंदे ने आपका पैसे निकाले, कोई आपका अपना बंदा होगा, इसीलिए हम जो है आपका रिमाइंडर हम बैंक में भेज रहे हैं। हमको उन्होंने कहा कि 10 दिन 15 दिन रुक जाओ। जब रिमाइंडर में उसका फुटेज नहीं आया तो आप हमको कभी यहाँ भेजते हैं, कभी वहां भेजते हैं। हम आज जो है 15-20 दिन से बस कभी इधर भटक रहे, कभी उधर भटक रहे। बताइए क्या है डॉक्यूमेंट, क्या है ये सर, ये जो है स्टेटमेंट जो है निकाल के दिया बैंक वालों ने सर। ये 10,000 ट्रांजेक्शन 4 निकला है सर, वो भी किशनगंज से निकला है सर। ये 21 नवंबर, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये 21/11/2025 को 10,000 रुपया, यानी कि ये 10,000 रुपये करके 40,000 इनका टोटल निकला है। और बस यही है कि इन्होंने ये जो 21 नवंबर कार्ड ब्लॉक होने के बावजूद भी जो है ये कह रहे हैं कि इसमें से कैश जो है वो निकली है। तो ये आपको कैसे पता चला ये पुराने कार्ड से डिडक्ट हुए हैं? ये सर हमने बैंक में गया तो बैंक वालों ने ये देखा, स्टेटमेंट निकाला, तो उसने सारा मुझे बताया कि आपने तो कार्ड को ब्लॉक करवाए थे, वो ब्लॉक नहीं हुआ, जो उसने मुझे बताया ब्लॉक नहीं हुआ था। उसके बाद आपको नए वाले मिले हैं, तो हमने कहा कि सर अभी हमको नए वाले नहीं मिले। तो फिर उन्होंने क्या किया कि देखिए आपका 40,000 रुपए निकल गए किशनगंज से, कैनरा यानी एटीएम से पैसे निकाले हैं। तो कहाँ से, कौन से एटीएम, कुछ पता है? बताया बैंक वालों ने मुझे बताया जो है कि कैनरा एटीएम से पैसे निकाले हैं। कहाँ में, जम्मू कश्मीर में है, बिहार में? नहीं, वो बिहार में है सर। अच्छा, बिहार में है। तो आपका हम नए वाले भी जो आपको मिले नहीं है और पुराने वाले दोनों हम बंद करवा देते हैं,
बोले सर बंद करवा दीजिए, नहीं तो फिर से है पैसे निकाल लेंगे। बोला ठीक है, आपका दोनों हम बंद करवा दिए। तो आप जो है आपका पैसे जो है 40,000 रुपये आपको लेना है, तो इसके लिए आप ऐसा ऐसा कीजिए जैसे हम बता रहे हैं। तो सर उसके कहने के मुताबिक हमने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो है कोई मुझे यहाँ पे सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अभी जब आपका एटीएम गुम हुआ था वो बिहार में हुआ था, जम्मू में हुआ था? तो सर ये जम्मू में गुम हुआ था। जम्मू में जी। गुम हुआ था। तो ये बिहार में जाके ट्रांजैक्शन हुई? जी, बिहार में जाके जो है पैसे निकाला सर। पैसे निकला जी। ये पुराने एटीएम से? पुराने एटीएम से। तो देखिए अब कहानी आपको मैं फिर से बता देता हूँ। जो अहमद हुसैन ये हैं, इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि मेरा एक एटीएम जो है वो गुम हुआ था सितंबर के महीने जी, में। सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में इनका एटीएम जो है गुम होता है। ये कंप्लेन करवाते हैं, एटीएम ब्लॉक करवाते हैं और उसके बाद इन्हें नया एटीएम दिया जाता है। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है 10,000 रुपए की, ये हुई है नवंबर में। तो नवंबर में जो 10,000 की 4 ट्रांजैक्शनें हैं, ये बता रहे हैं कि ये किशनगंज कोई है, तो उसमें बताया है कि वहां से विड्रॉ हुए हैं और 40,000 इनका डिडक्ट हुआ है। और अभी तक ये जो है बैंक, ये इनके मुताबिक ये कहना है कि बैंक जो है अब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमें कभी उधर भेजा जा रहा, कभी उधर भेजा जा रहा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि अगर इनका एटीएम ब्लॉक किया है बैंक ने, तो सवाल ये है कि डिडक्शन कैसे हुई, विड्रॉ कैसे हुई, वो भी पुराने एटीएम से। अगर नए एटीएम से होते तो चलो बात समझ में आती, लेकिन ये कह रहे हैं कि बैंक हमें ये बता रहा है कि पुराने एटीएम से जो है विड्रॉ हुए हैं 40,000 और ये अभी भी परेशान है और इन्होंने हमसे संपर्क किया और बैंक की भी जवाबदेही है। अगर बैंक का कोई अधिकारी हमें देख रहा है तो हमसे बातचीत भी कर सकता है, हमें कॉल कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है। दूसरी बात यह है कि इनके जो 40,000 विड्रॉ हुए हैं उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है बैंक को सीरियस होना पड़ेगा, वहां की फुटेज निकालनी पड़ेगी, किसने कैश ली है, क्या पूरा सीसीटीवी फुटेज है वहां का, वो जो है ये प्रायोरिटी पे करना चाहिए था। ताकि देखिए बैंक तो एक विश्वास है, अगर इस तरह कस्टमर के साथ होता रहेगा तो विश्वास जो है बैंक के पर जो है खत्म होता जाएगा। और अब ये परेशान है। जब आपने एटीएम गुम हुआ था पुलिस कंप्लेन करवाई थी आपने? जी, हमने पुलिस कंप्लेन हाँ करवाए थे। जब एटीएम हमने बंद किया यहाँ पे ना, तो हम पुलिस के पास गए थे। इसी बार गए, पहले नहीं गए। पहले तो हमने बंद करवा दिए, लेकिन इस बार मैं पुलिस के पास बहुत चक्कर लगाए। कम से कम मेरे ख्याल से 10 से 15 चक्कर होगा कि कम नहीं होगा। इतने चक्कर हमने पुलिस के पास लगाए कि मेरा पैसे खाते से निकल गए। तो वहां जब मैंने क्या चाहते हैं अब ये बताएं? सर हमको हमारे पैसे वापस मिलना चाहिए। बस मैं पैसे के लिए 40,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकल गए। मेरे 40,000 रुपये सर मुझे चाहिए। चलिए शुक्रिया। तो देखिए ये परेशान है बेचारा, तो उसने बातचीत की, हमसे फोन किया, संपर्क किया। और देखिए मैं आपको पहले भी कहा कि जेके मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक चैनल ही नहीं बल्कि आम जनता की आवाज है। आप सबका विश्वास और ताकत है। 40,000 इनका डिडक्ट हुआ है। बैंक ये जो जवाबदेही दे रहा है वो इनको बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, क्योंकि जो एटीएम से विड्रॉ हुए पुराना एटीएम जो कि ये कह रहे थे कि ब्लॉक हो चुका है, और उसी को लेकर जो है अब सितंबर में इनका जो है कार्ड गुमा था और ब्लॉक करवाया इन्होंने। उसके बाद फिर नवंबर में उसी एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन हुई है, विड्रॉल हुए हैं और वो पैसे अब कौन ले गया। देखिए जो एटीएम से विड्रॉ वो बिहार के एटीएम से हुए हैं, बिहार में कोई एटीएम से। लेकिन अब यह है कि होगा तो कोई शायद इनका अपना ही। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि अब पुलिस इस पर कार्रवाई करे, बैंक इस पर कार्रवाई करे, फुटेज निकलवाए आखिर उस समय जो ये टाइम और डेट मेंशन किया कौन किसने विड्रॉ किए, ताकि अगर कोई पहचान वाला हो तो ये तो पहचान लेंगे। और दूसरी बात, इतना डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो दिसंबर का महीना है, तो कब से ये सिलसिला चल रहा है, ना जाने ऐसे और कितने केस होंगे जो मीडिया के सामने आते नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बैंक इसकी जवाबदेही दे, बैंक इस पर सीरियस हो और उनके 40,000 जैसे भी डिडक्ट हुए कम से कम इतना तो पता चले कि किसने किए, क्यों किए, कब किए हैं, जो पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।